मिली प्यारे लाल के वहाँ दूध जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है, हम खुद अबे ओए दूध वाले, एक बात बताओ, मेरे घर पे दूध क्यों नहीं आ रहा है? और तुम लोग को तो पैसा मैं एडवांस देके चलता हूँ ना, तब भी। क्या आपके वहाँ दूध नहीं जा रहा है? हाँ, मेरे यहाँ ना दूध नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैं ना कोई फ्री में दूध नहीं लेता तुम लोगों से, तुम लोग को पैसे देता हूँ और यही पैसे मैं किसी और को दूंगा ना तो वो मेरे घर तक दूध पहुँचाएंगे। देखिए साहब, अब हमें तो नहीं पता आपके वहाँ दूध नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी पत्नी तो हमेशा सबके घर दूध पहुँचा रही है, तो आपके वहाँ दूध नहीं जा रहा है ये तो मुझे अभी तक तो पता ही नहीं चला। अच्छा, मतलब सबके यहाँ दूध जा रहा है, सिर्फ मेरे घर दूध नहीं आ रहा है। अबे ओए, तुमसे कोई फ्री में दूध तो मैं लेता नहीं हूँ, दूध के पैसे देता हूँ ना, तब भी मेरे घर में दूध नहीं आ रहा है। अरे नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी पत्नी तो डेली दूध लेके जा रही। क्यों जी, इनके वहाँ दूध जा रहा है ना? नहीं, इनके यहाँ दूध नहीं जा रहा है और आज से इनके यहाँ दूध जाएगा भी नहीं। अरे क्यों भाई, मैं तो तुम लोग को एडवांस पैसे देता हूँ ना, तो मेरे घर पे दूध क्यों नहीं आएगा? बात हमेशा ना साहब पैसों की नहीं होती है, बात इज्जत की होती है, और जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है वहाँ पर हम दूध लेकर नहीं जाएंगे जी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं जी, हमारी इज्जत की बात कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं आपको बताती हूँ, याद है आपने जब उस दिन हमसे कहा था कि साहब के घर पे दूध दे आओ? कितनी ज्यादा कड़ी धूप है आज तो, बहुत गर्मी, हालत खराब हुई इतनी दूर से पैदल आने में, ऊपर से कैनियाँ बहुत भारी है। साहब साहब साहब, पता नहीं क्या करते रहते हैं, हमारी तो हालत खराब हो गई, इतनी ज्यादा कड़ी धूप में चक्कर आ रहा है, पता नहीं कहाँ। अरे कौन है? अरे साहब, क्या हो गया? आ गए आप, ये दूध लेकर आए थे। अरे दूध लेके आई थी ना तो दूध यहीं रख देती, इतनी देर से गेट पीट रही हो मेरा। साहब वो हमारी कैनिया ना, हमें और जगह भी दूध पहुंचाना होता है। ठीक है, यहीं रुक, लेके आ रहा हूँ। बताओ, एक तो देर से खुद आए, ऊपर से हम पे चिल्ला रहे हैं। ये बड़े लोग ना, अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, किसी के सगे थोड़ी होते हैं। बताओ, हम पे चिल्ला रहे हैं आके। अरे क्यों नहीं तुम पहले दरवाजा खोल दिया? ये ले सब ऐसे। अगर धन्यवाद साहब। वो साहब, आपसे एक बात बोलनी थी। बोल। वो हमें ना एक गिलास पानी पिला दीजिए, देखिए ना कितनी कड़ी धूप है, हम बहुत देर से बैठे हैं, आधे घंटे से बाहर, हमें बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अच्छा, तुझे पानी चाहिए? हाँ साहब। वो देखो सामने नल लगा हुआ है ना, वहाँ से जाके आराम से पानी पी लो। तुम जैसे लोगों को अगर मैं अपने घर का पानी पिला दूंगा, मेरी ना गिलास गंदा हो जाएगा। अरे साहब, वो तो गंदा पानी है। गंदा पानी है? अबे तो तुम लोग कौन सा बहुत साफ रहते हो, साले गोबर और पता नहीं कहाँ बदबूदार जगहों पे रहते हो, और हमारे घर का पानी पियोगे? इतना बड़ा घर देख रही हो ना, ऐसा करो वहाँ जाके पानी पी लो, इतनी भी कोई गर्मी नहीं हो रही है कि तुम्हें यहाँ चक्कर खा के गिर जाओगी। साहब, हम पूरा 1 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं और यहाँ भी पिछले 25-30 मिनट से बैठे हुए, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। हम आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहे, और आप खुद सोचिए वो कितना गंदा पानी, हमसे कह रहे वहाँ का पानी पी लीजिए। अरे साहब, एक बात बताइए, आप हमसे कह रहे आपका गिलास गंदा हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम अपनी कैनिया में दूध लेकर आते हैं, तो फिर ये दूध भी तो गंदा हो गया ना। ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जितना बोला ना उतना काम करो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हमारे घर के ना टाइल्स गंदी हो जाएंगी, अगर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर बुला लूंगा। चल निकल यहाँ से। साहब तो कितना घटिया इंसान है। अरे पुलिस वाला होके इतना बदतमीज है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। अरे हमने कोई पैसे थोड़ी मांगे थे, खाली पानी ही तो मांगा था। सुन लीजिए, आज के बाद हमारे वहां से ना दूध जाएगा नहीं आपके घर में, ये बात याद रखिएगा। सब बताएंगे इनको जाके। तो ये सब हुआ था, आप ही बताइए, इतनी गर्मी चल रही है, इतना गर्मी का महीना चल रहा है, हम 1 किलोमीटर से पैदल इनके घर दूध लेकर जाते हैं और इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हम आधे घंटे तक वहाँ खड़े रहे, और जब ये निकल गए हमने इनसे बस इतना बोला कि साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमें बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए, तो इन्होंने ना जाने हमें क्या क्या सुनाया कि तुम छोटी जाति वाली हो, नाली का कीड़ा हो, गंदे लोग हो, गोबर में रहते हो, और ना जाने क्या क्या बोला मेरे को। अरे आप ही बताइए, मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने इनसे कोई पैसे मांगे थे? नहीं मांगे थे ना, मैंने सब इतना बोला था कि मुझे सब पानी दे दीजिए। बोल रहे मेरा ग्लास गंदा हो जाएगा, मेरी टाइल्स बैठी हो, मेरी टाइल्स गंदी हो गई है, तुम लोग गोबर कीचड़ में रहते हो, बदबू आती है, धूल धक्कड़ में रहते हो, ये क्या सही है जी? ना ना, बिल्कुल गलत है ये। क्यों जी साहब, आप तो दरोगा होके आपको तो ये वर्दी लोगों की सेवा करने के लिए मिली। और साहब आप ही बताइए,
हमारी पत्नी 1 किलोमीटर दूर से आपके घर दूध लेके आती है, वो भी मई जून के महीने में। आप ही देखिए कि कितनी धूप हो रही है। अब आप ही यहाँ 2 मिनट खड़े हुए हैं आप ऐसे करके कि आपको धूप लग रही। तो साहब हमारी पत्नी अगर आधा घंटा बाहर बैठी हुई है और प्यास लगी है, अगर आपसे 1 गिलास पानी मांग लिया तो आपको 1 गिलास पानी देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने तो हमारी औकात याद दिला दी कि हम लोग छोटी कास्ट के हैं और हमारी पत्नी के पानी पीने से आपका गिलास गंदा हो जाएगा। तो साहब ये ना बहुत गलत चीज़ है। पता है जी, अगर उस दिन हमारी गलती होती तब तो हम इनसे कुछ ना बोलते। गलती इनकी थी, इन्होंने आधे घंटे तक गेट नहीं खोला। हम बाहर बैठे थे, तब हमें चक्कर आ गया, तब जाके हमने इनसे पानी मांगा था। हमने इनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी और इन्होंने हमें क्या क्या सुना दिया। सुनिए जी, अब से हम इनके घर दूध लेके कभी नहीं जाएंगे और हमारे वहाँ से इनके घर दूध नहीं जाएगा। अबे ओए, तुम लोग कोई प्रधानमंत्री हो क्या? अबे ओए, अगर तुम लोग को पानी देता ना तो मेरे घर का ना गिलास गंदा हो जाता, इसलिए ना तुम लोग को पानी नहीं दिया। अबे पानी पीने के लिए इसको बोला तो था, जाके बाहर टोटी लगी हुई है, नलकी पे जाके पानी पी ले, पर इसको ना हमारे घर का पानी पीना था। और वैसे भी तुम लोग साले यहाँ बदबूदार गोबर ओबर का काम करते हो और तुम्हारी लोगों की औकात नहीं है मेरे घर के पानी पीने की। और साले अच्छे से जानता तुम लोगों को, अभी पानी पीने के लिए बोला था, धीरे धीरे घर के अंदर घुसाते और कहते साहब मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तुम लोग का ना नाटक मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम लोग क्या ही करना चाहते हो। देखिए साहब, गरीब हैं लेकिन गलीज नहीं है, मेहनत की कमाते हैं और मेहनत की खाते हैं। और आप ना थोड़ा तमीज़ से बात करिए, आप हमारे घर पे आए हुए हैं, माना कि ये गोबर है, ठीक है साहब, और जिस गाय का दूध पीते हैं, जिस भैंस का दूध पीते हैं ना, उसी का गोबर है जो आपको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अगर ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते ना तो आप ऐसा ना बोलते, गौ हमारी माता है। और साहब आपको तो तमीज़ होनी चाहिए कि लोगों से कैसी बात करनी चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि हम लोग की कोई वैल्यू नहीं होती, हम गरीब आदमी हैं, गोबर उठाते हैं, गाय भैंस पालते हैं। अगर हम लोग ना गाय भैंस पाले तो आपके घर दूध ना पहुँचे, और दूध ना पहुँचे ना तो अब क्या ही बताएं साहब, आपको तो बिल्कुल समझाना क्या ही बोले। और साहब आप क्या कहते हैं, ये गाड़ी चलाने वाले, कचरा उठाने वाले, अरे वो भी इंसान होते हैं साहब, दिल उनके अंदर भी धड़कता है। लेकिन नहीं साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इंसानियत नाम की चीज़ है नहीं। और ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है साहब। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि हम सेवा नहीं करते हैं? अबे ओए, हम जनता की ना अच्छे से सेवा करना जानते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लोग दूध नहीं दोगे तो मेरे घर दूध नहीं आएगा? कितने डेयरी वाले हैं, कितने फार्म वाले हैं, अगर मैं एक फ़ोन कर दूंगा ना तो वो मेरे घर पे दूध पहुंचाएंगे। हम सबको मना कर देंगे, आपके घर दूध लेकर कोई नहीं जाएगा। क्यों जी? अच्छा देखिए साहब, अब मैं भी देखता हूँ ना कि आपके घर दूध कौन पहुँचाता है, कौन सी डेयरी वाला दूध पहुँचाता है। मैंने अगर फ़ोन कर दिया ना तो इस एरिया में जितनी भी डेयरी है ना, वहाँ सब मना कर देंगे आपको दूध देने। और आप क्या कह रहे थे, मेरी वाइफ के टाइल्स पे बैठ जाने से आपकी टाइल्स ख़राब हो जाती है? तो ठीक है ना साहब, आपके यहाँ जाने से ना मेरी है ना मिट्टी गंदी हो गई। ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? अरे जाइए साहब जाइए, मुझे ना बहुत पछताएगा तू, देख लेना चाहे। अरे जाइए साहब, इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं और डरते नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। देख लूंगा तुम दोनों को। अरे जाइए साहब, अरे जाइए जाइए, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। वाह चमेली, मुझे तो गर्व है तुम पे। और हाँ, हम लोग तो मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं। अरे इतनी धूप में 1 किलोमीटर तुम दूध लेके गई थी और उस पुलिस वाले ने इतनी ज़्यादा तुमसे बदतमीजी की, बिल्कुल नहीं डरा तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, हम लोग ना ऐसे ही नहीं डरेंगे, माना कि ये पुलिस वाला है तो क्या हुआ, क्यों, हम लोग मेहनत करते हैं। अरे क्यों? गलती तो उनकी थी ना, आप खुद बताइए। उन्होंने आधे घंटे तक गेट नहीं खोला था, तब हम बाहर खड़े थे, हमने पानी तो मांगा था। ऐसे पुलिस वालों की ना उसको जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं चमेली, अब हमने मना कर दिया ना, आज से ना उसके वहाँ दूध ही नहीं जाएगा। और मैं भी देखता हूँ इस एरिया का कौन डेयरी वाला ना उसके घर दूध पहुँचा देता है। अब जाओ फटाफट 1 गिलास लस्सी बनाओ, चल के मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है जी, आप काम निपटा दीजिए। बताओ, हमारी पत्नी के साथ वो पुलिस वाला कितना ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, लेकिन नहीं, मेरी पत्नी भी तेज है, बोले नहीं जाएगा आज के बाद दूध। और मैं भी देखता हूँ कि आज के बाद उस पुलिस वाले के घर कौन दूध लेके जाता है। और एक काम करता हूँ, चारा कर देता हूँ, फिर चलता हूँ घर। और श्रीवास्तव जी, क्या हालचाल? अरे बनी, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया है। क्या बात है, बड़ी टेंशन में लग रहे हैं आप? क्या ही बताएं यार, बहुत ज़्यादा टेंशन तो है नहीं है, पर है टेंशन तो है। वो हमारे यहाँ एक दूध देने वाली आती है, उसके हस्बैंड और मैं गया था बात करने, तो बड़ा बदतमीज़ वो लोग बात कर रहे थे। और मैं पुलिस वाला हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उनके खिलाफ मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, वही टेंशन में बैठा हुआ था। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अरे आइडिया है तो भाई, ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे बताओ ना। और वैसे भी बनी,
मैं ना आज तक मैंने किसी से कभी बदतमीज बात नहीं की। वो दोनों मुझसे इतने बदतमीज बात कर रहे थे और मैंने उनके साथ क्या किया, बस मेरे घर दूध लेके आते थे। उस लड़की ने बोला मुझे पानी पिला दो, तो मैंने बोला घर के बाहर नल लगा हुआ, जाके पानी पी लो। पर वो काफ़ी ना ऐठन दिखाने लगी और जब मैं उनके यहाँ बात करने गया तो मुझसे बोलने लगी कि आप मेरे दरवाजे आए हैं, मेरा दरवाज़ा गंदा हो गया है, उसमें पानी डाल दिया और इस चक्कर में ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो सुनिए, आप एक काम करिए, वो जो आपके यहाँ दूध देने आती है ना, हाँ? वो मेरे घर पे भी आती है। अच्छा, तो ऐसा करो कि उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाल दो। अरे बनी, काफी तेरा सातिर दिमाग है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? पर उसके खिलाफ कंप्लेन करेगा कौन? अरे उसकी चिंता क्यों करते हैं, मैं हूँ ना, मैं खुद आके कंप्लेन करूँगा, बोल दूंगा कि दूध में मिलावटी दूध बेचता है और भी बहुत कुछ बोल दूंगा। अरे बनी, क्या बात है यार, तूने तो मेरी टेंशन बिल्कुल हल्की कर दी, मतलब मेरा टेंशन ही गायब हो गया बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो अगर कंप्लेन कर देगा तो मैं उनके खिलाफ ना ऐसी चार्जशीट तैयार करूंगा ना कि वो साले जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, और ये लिखूंगा कि तेरा दूध पी के ना बच्चे बीमार पड़ गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सही कहा तूने। तो आप चिंता मत करिए, बाकी मैं देख लूंगा, बस एक काम करना है आपको। अरे बिल्कुल बताओ। बस मेरा छोटा मोटा जो भी केस हो आप देख लीजिएगा, बाकी आपका सर मेरे हाथ पे रहेगा। अरे बनी यार, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम जब बोलोगे ना तुम्हारे लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो बनी, अब निकलो जल्दी से, नहीं तो कोई आ जाएगा फालतू में लफड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब चिंता मत करिए, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक। वैसे बनी ने बिल्कुल सही तो बोला है। अब गई ये दूध वाली, अब इसको समझ में आएगा किससे पंगा लिया इसने। अबे ओए, उठ उठ। क्या हो गया साहब? क्या हो गया साहब? अरे? एक बात बताओ, तुम लोग मिलावटी दूध बेचते हो ना? नहीं तो साहब, हम मिलावटी दूध क्यों बेचेंगे? आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ जो गाय का दूध जाता है ना, उससे कितने बच्चे बीमार पड़ गए, कंप्लेन आई है तुम्हारे खिलाफ। साहब हम ये मान ही नहीं सकते, वैसे कैसे बच्चे बीमार हो गए? अरे हम अपनी गैया को ना इंजेक्शन भी नहीं लगाते और कुछ भी ऐसा गलत चीज नहीं देते तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? वो जो कंप्लेन करके गया है उसके घर का बच्चा बीमार पड़ गया है तुम्हारे यहाँ का दूध पी के। साहब आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, हम लोग ऐसे लोग नहीं है। अरे हम अपनी गैया को सिर्फ शुद्ध चारा खिलाते, देखिए ना हम चारा ही तैयार कर रहे थे। तुम लोग को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम लोग ना दूध के नाम पे जहर बेच रहे हो, जहर। नहीं साहब, हमें ऐसा मत बोलिए, हम अपनी ईमानदारी का खाते। और एक बात बताइए, हमारे वहाँ से तो दूध आपके घर भी जाता ना साहब, आप तो कभी बीमार नहीं पड़े। तभी तो मैंने बंद करवा दिया तेरे यहाँ का दूध। और वैसे भी ना तेरे यहाँ दूध में क्या है, पानी मिला देते हो और बच्चे बीमार पड़े हैं। सोच, ये बात अगर मीडिया तक गई ना तो तुम लोगों का ना पूरा तबेला बंद हो जाएगा। साहब आप ये कैसी बातें करें, हम कभी पानी नहीं मिलाए थे। और एक बात बताइए, हमने आपके घर पे दूध पहुँचाना बंद किया था क्योंकि आपने बदतमीजी की थी। सब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बदतमीजी मैंने नहीं की थी, बदतमीजी तुम लोग ने की थी। तुम्हारे यहाँ पे मैं आया था बात ही करने, तुम लोग ने मेरे सामने कितनी मेरी बेइज्जती की। और वैसे भी ना ये तुम लोगों का जो ये भंडा चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, दूध वाला, मुझे अच्छे से पता है तुम लोग इसमें कुछ ना कुछ तो मिलाते हो। तुम्हारी वजह से सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। साहब हम मान नहीं सकते, आप हमें वो जो आपने बोला रिपोर्ट हमें वो दिखाइए साहब। अबे भाई, एक पुलिस वाले से बोले रिपोर्ट दिखाए और तेरा पति नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसे थोड़ी दिखेगा। अभी जब मैं तुझे खींच के यहाँ से लेके जाऊंगा ना, तब साला वो पीछे पीछे थाने आएगा। खींच के ले जाएंगे मतलब? हाँ हाँ, ऐसे पकड़ के ना। मेरा हाथ छोड़िए। चल साहब मेरा हाथ छोड़िए। साहब इतना हमें भी पता है कि अगर आपको हमें थाने ले जाना है ना, तो यहाँ पे कोई महिला सिपाही होनी चाहिए, और बिना किसी महिला सिपाही के आप हमें ऐसा हाथ नहीं लगा सकते। मैं तुझे हाथ कहाँ लगा रहा हूँ, तुझे तो खींच के ले जा रहा हूँ। एक तो तुम साले लोग जहर बेच रहे हो, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसका तुम्हारे लोगों का बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया, तेरा पति गया होगा ना दूध में कुछ मिलाने। नहीं साहब, है ना, दूध मिलाने, तुम दूध बेचने गए। साहब एक बात बताइए, अब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपके यहाँ पे तो दूध जाता था। साहब हमें झूठा मत फंसाइए, और अगर आपको ले जाना है ना तो अब हमें महिला सिपाही होगी तभी हम जाएंगे आपके साथ, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा, इतना कानून महिला सिपाही होगी तब तू जाएगी। चल साहब मेरा हाथ छोड़िए, मेरा पति नहीं है यहाँ पे। नहीं है ना, चल आप मुझे जोड़ दीजिए। चल मुझे जोड़ दीजिए। चल, हमने कुछ नहीं किया है। नहीं किया ना। सब मेरा हाथ छोड़िए। चल खड़ी हो जा। अब हमें किस जुर्म में यहाँ पे लेकर आए हैं? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? अभी मैंने तुझे बताया था ना, तूने दूध में ना बहुत ज्यादा मिलावटी की है, जिसकी वजह से बच्चे तो बीमार पड़े ही पड़े, और उनके बच्चों के जो पिताजी थे ना,
वो तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेन करके गए। साहब हम आपसे कह रहे हैं हमने कोई मिलावट नहीं करी है। एक तो आप वहाँ पे हमारे पति नहीं थे, आप हमें इस तरीके से हाथ पकड़ के लेकर आए हैं, और यहाँ थाने में कोई महिला सिपाही भी नहीं है, आप बिना किसी लेडी कांस्टेबल के हमें यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही नहीं कानून की बातें कर रही है। बेटा देख, ऐसा है ना, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर मेरा मूड खराब होगा ना तो अभी मैं अंदर से बुलाऊंगा महिला कांस्टेबल को और तेरी ना सारी चर्बी निकलवा दूंगा। तो सर बुलाइए, हम भी देखना चाहते हैं। आप वर्दी में एक ऑन ड्यूटी पे, और आपको इतना कानून नहीं पता है कि अगर आपको किसी महिला को लाना है तो महिला सिपाही होनी चाहिए। यहाँ थाने पे भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। सर आप हमारे पति को बुलाइए, हमें फोन करने दीजिए हमारे पति को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा पति ना खुद पर खुद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया होगा कि तू ना थाने आई है थाने। और एक बात बताओ, तुम लोग दूध में मिलावटी क्यों करते हो? क्योंकि तुम लोगों को ना पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है। अब तुम लोग ना पैसा कमा के दिखाओ। सच बोला, हमने कोई मिलावट नहीं करी। आप हमें वो रिपोर्ट दिखाइए, आप बोला ना कंप्लेन करी, हमें सब रिपोर्ट तो दिखाइए किसने कंप्लेन करी हमारी। अच्छा, तुम्हें रिपोर्ट दिखाऊं? तुम्हें रिपोर्ट समझ में भी आएगी? अबे ओए, एक तो दूध वाली ना पढ़ी लिखी तो ज्यादा है नहीं, ऊपर से बोले रिपोर्ट दिखाइए। क्यों रिपोर्ट दिखाऊं तुझे? और वैसे भी जब मैं बोल रहा हूँ कि तूने मिलावटी की है तो की है, फालतू में मैं तुझे लेके तो ना आता यहाँ। हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारा गुनाह क्या है, हमने किया क्या है। जब हमने कुछ गलत नहीं किया, बेफजूल में हमें यहाँ पे लेकर आए। यहाँ कोई महिला सिपाही नहीं है, हमें रिपोर्ट नहीं दिखा रहे साहब, ये तो गलत है ना। ओए शांत हो जा, कुछ ज्यादा ही तेरी जबान चल रही है। देख, अगर तुझे यहाँ से जाना है तो एक काम कर, 10-20 हजार रुपये मुझे दे दे और निकल जाए यहाँ से। साहब हमारे पास 10-20 हजार रुपए नहीं है। आप तो देख रहे ना, गैया का चारा वगैरह लाना होता है, सब हमारे पास पैसे नहीं। हम आपके हाथ जोड़ तुम रहे हैं। गरीबों की जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तुम साले होते अमीर हो पर साले कपड़े ऐसे पहनते हो और बोलते हो साहब मेरे पास पैसा नहीं है। अबे इतना बड़ा तबेला चला रही है, बोल रही मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो सोच, कम से कम 4-5 साल के लिए तू अंदर। साहब हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं साहब। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं आपको देने के लिए, हमें जाने दीजिए, हमारे पति को। अरे मैं जाने दूंगा ना, तू 20 हजार रुपये दे। नहीं दे पा रही तो एक काम कर, अब ना 5 साल के लिए तू अंदर। साहब नहीं साहब, हम अब सच कह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम आपको कहाँ से पैसे ला कर दे। अच्छा आप आ गए। वो ये देखिए, मैंने कहा था तुमसे इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद प खुद यहाँ से लाएगा। जहाँ लुगाई वहाँ ये। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारी पत्नी से किस चीज़ के आप पैसे मांग रहे हैं? पैसे? तेरी वाइफ ने जानते हो क्या किया है? दूध में ना मिलावट किया, जिसकी वजह से बच्चे ना बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ना इसके खिलाफ तो मैं ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगा ना, ये साली कम से कम ना 10 साल के लिए अंदर जाएगी। आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी वाइफ ने ना दूध में पानी मिलाया या कुछ भी मिलावट की है जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है? अबे ओए, पहली बात तो तू ना मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर। मैं जब बैठा हूँ, मैं खुद ही यहाँ पर देख रहा हूँ कि तूने मिलावट की है, इसके लिए मैं इसको लेके आया हूँ। और रही रिपोर्ट की बात, तो कितनी रिपोर्ट दिखाऊं तुझे? 1 दिखाऊं, 2 दिखाऊं, 3 दिखाऊं? वैसे जिस तरह से आपने मेरी पत्नी पे झूठा इल्जाम लगाया, वैसे आपको मैं बता दूं कि आप भी तो एक पुलिस वाले होके घूस ले रहे हैं। और पहली गलती तो आपने ये की कि मेरी पत्नी को एक लेडीज कांस्टेबल छू सकती थी, आपने टच किया। उसके बाद में आप लेके आए, वो भी डायरेक्ट थाने। कोई लेडीज कांस्टेबल बुलाना चाहिए था आपको। अबे ओए, तू जाना ना, कानून की बातें मत कर, वरना कानून की बत्ती बना के ना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? देखिए सर, मैं ना आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, तो हो सके तो आप भी तमीज से बात करिए। अबे ओए, मैं भी तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ ना, और तब से मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरी वाइफ ने ना मिलावट की है तो की है। और वैसे भी ना इसको 10 साल के लिए ना तो मैं अंदर डालूंगा ही डालूंगा, तब इसको समझ में आएगा। सर आप मुझे जान नहीं रहे कि मैं हूँ कौन। ये रहा मेरा कार्ड। जय हिंद सर। क्या हुआ? अगर अभी भी सही से ना पढ़ा हो तो पढ़ लो। सॉरी सर। ऐसे ड्यूटी की जाती है, हैं? तुम्हें तमीज नहीं है कि एक लेडीज से कैसे बात करी जाती है? और तुमने ना उसका डायरेक्ट हाथ पकड़ा है। क्या हुआ? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अभी तो आप मुझसे घूस मांग रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं करूंगा। सर मैडम नहीं इतनी तमीज नहीं है आपको अपने सीनियर से रिपोर्ट छीन रहे हैं? मैं वो देखना चाहता हूँ कि जो हमारे पत्नी के खिलाफ कंप्लेन की है कि ये मिलावट करती है, उसने किसी बनी नाम के इंसान ने कंप्लेन करी है। बनी? ये भी तुम्हारा कोई दोस्त है ना? पड़ोसी में बेटा, पड़ोसी। तुम ना, अच्छा। वो जो हम तुम्हारे घर दूध देना बंद कर दिए थे ना, इस वजह से तुमने ये सब किया। अरे तुम्हें तमीज नहीं है? अरे तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर हो और तुम्हें इतने रूल्स नहीं पता है कि तुम एक महिला को बिना किसी महिला सिपाही के, बिना किसी लेडी कांस्टेबल के यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आए हो और ऑन ड्यूटी पे होकर तुम उससे घूस मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम ऐसे ड्यूटी निभाते हो अपनी? हाँ मैडम, मुझसे गलती हो गई है मैडम जी। वो ना धोखे में ये सब चीजें हो गई, वरना मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं करता। आपसे धोखा एक बार नहीं, बार बार होता रहता है। क्यों? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि ऑन ड्यूटी तुम ऐसी हरकतें करते हो? तुम जैसे करप्ट ऑफिसर के चक्कर में ना पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। वो तो कहो कि मैं एक ऑफिसर निकली तो तुमने ऐसे बिहेव किया। अगर मैं एक मामूली सी इंसान होती, एक लड़की होती, तो तुम उसके साथ यही करते। अब वो बेचारी डर के तुम्हें पैसे भी दे देती। क्यों? उससे पैसे खाते ना तुम। अरे नहीं मैडम जी, वो मुझसे ना गलती हो गई। मैं आज के बाद ना ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। गलती तो अब तुम्हें तब अपनी गलती का एहसास होगा जब मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अरे सर ऐसा मत करिए सर। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप। शट अप। मैं ना तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। जब 6 महीने घर पे बैठ के रोटियां तोड़ोगे ना, तब समझ में आएगा किसी गरीब के हालात को। मैडम सर को मैं सर को क्यों रोक दूं? आपने तो बहुत ज्यादा बदतमीजी करी थी मेरे साथ। ऐसे काम नहीं करते हैं भाई। और अब 6 महीने के लिए तुम घर पे बैठो, जाओ यहाँ चले से। जाइए यहाँ से। बैठिए मैडम जी। देखा सर, आपने कितनी ज्यादा उसने बदतमीजी करी है ना। चलो कोई ना, इसको तो हम लोगों ने सबक सिखा दिया। और ऐसी करप्ट ऑफिसर को ना हम लोग को देखना है, और ऐसी प्लान डी बना के ना इन लोग की वर्दी छीननी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गाइज ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो करप्ट होते हैं, जो घूस लेते हैं और बेकसूर लोगों को परेशान करते हैं, गरीबों को बहुत ज़्यादा सताते हैं। और हर ऑफिसर एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।